ठीक है। कई बार आप इसी ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐसे पढ़ोगे एज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो या ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। ये वैसे तो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग दोनों में से आप किसी का भी ले सकते हो, बट ये चीज एक्चुअल में काम आता है इन योर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, बट दिस इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट वन। तो ये चलो आप लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, ये आप लिखते जाओ। इट इज द रियल और इमेजिनरी, it is the real or imaginary charge on an atom slash element, on an atom slash element present in a molecule, ion or any species. It is a real or imaginary charge on an atom or element present in a molecule, ion or any species. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रियल भी हो सकता है या वो इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसी में आप कंटिन्यू करो। इट इज फाउंड आउट, इट इज फाउंड आउट by taking all bonds as perfectly ionic, ठीक है, और perfectly covalent between same elements, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। It is found out by taking all bonds as perfectly ionic or as perfectly covalent between same elements. लिख लिया यहां तक सभी ने? लिख लो फटाफट। ठीक है, सो देखो, वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप चार्ज क्या, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, ठीक है। ओके, सो ध्यान दो, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जैसे अगर आपको दिया जाए HCl, ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिया जाए HCl, तो अब आप इस चीज को परफेक्टली आयोनिक कैसे बनाते हो कि ये जो बॉन्ड है आप उसको ब्रेक करते हो एंड जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, उस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, एंड जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या जो भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं इसी बॉन्ड को परफेक्टली आयोनिक में कन्वर्ट करूं, ठीक है, परफेक्टली आयोनिक का मतलब अब और बीच में मैं यहाँ पे और ये लाइन शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये लाइन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप शो करते हो, आप यहाँ पे बीच में लाइन जो है वो शो नहीं कर सकते। जैसे कि जब आप NaCl लिखते हो, आप हमेशा क्या लिखते हो, Na प्लस एंड Cl माइनस लिखते हो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे, तो अगर ये चीज परफेक्टली आयनिक होगा तो H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है। Now this charge is not real charge, this charge is imaginary charge, क्योंकि HCl जो है वो एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड नहीं है, HCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। सो हियर द चार्ज इज इमेजिनरी, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है बताओ, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, करेक्ट, हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज कितना है, क्लोरीन पे चार्ज है -1। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ये चीज जो है ये आपका क्लोरीन का हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सेम चीज जैसे कि चलो हमने यहाँ पे NaCl अब लिख ही लिया है, तो दिस इज Na+ एंड Cl-, ठीक है। ध्यान दो, अगर आपका Na+ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बताओ, +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन में द साइन इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, नहीं, यहाँ पे और पार्शियल चार्ज नहीं है। इट इज फाउंड आउट बाय टेकिंग ऑल बॉन्ड्स आर परफेक्टली आयनिक। अब और यहाँ पे पार्शियल चार्ज नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Cl माइनस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, पहले आप ये एग्जाम्पल कॉपी करो। वैलेंसी इज सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि क्लोरीन जो है वो जनरली एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है या एक और एटम के साथ कंबाइन करता है। दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो इतनों के साथ कंबाइन करेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है, ऑक्सीजन का वैलेंसी इज 2। ठीक है, कि वो इन जनरल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर सकता है। ठीक है, ये उस तरह से होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वेरिएबल। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कुछ भी पॉसिबल है। आपको और आगे 2-3 एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। यहां तक पहले सभी ने लिख लिया? नहीं, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर डिफरेंट। वैलेंसी डज नॉट हैव अ साइन। वैलेंसी जो है वो प्लस या माइनस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका प्लस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम्पल सभी ने कंप्लीट किए? यस, ऑक्सीडेशन का मतलब कैटायन, एनायन या न्यूट्रल स्पीशीज ही होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन सम रूल्स। ठीक है, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको रूल समझो, अब इसको स्टेप्स समझो, एक ही बात है। लिख लिया? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ओके, सो द फर्स्ट रूल इज एलिमेंट्स। लिखते जाओ पहले आप, मैं आपको लास्ट में एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप लिखते जाओ। ठीक है, एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल और मोलिकुलर स्टेट, in their natural or molecular state or in their elemental state, or in their elemental state have oxidation number or oxidation state which is exactly the same, is equal to 0. ठीक है, यहां पे देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं लेता हूं सोडियम, ठीक है, करेक्ट, अगर मैं लेता हूं सोडियम, मैंने सोडियम के साथ यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, ये जो है ये एज इट इज ही है, नेचुरल, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर और एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने लिया सिर्फ सोडियम, सोडियम एज अ सॉलिड विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन का नेचुरल स्टेट इज Cl2, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है, करेक्ट, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन एज ओजोन, ठीक है, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। अगर मैं लेता हूँ नाइट्रोजन एज N2, यहाँ पर भी इसका स्टेट जो आएगा 0। अगर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन H2 ऑल्सो 0, F2 ऑल्सो 0, मे बी Br2 लिक्विड ऑल्सो 0। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है, या ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है, इन दैट केस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज टेकन एज 0। कॉपी कर लो। करेक्ट, चार्ज ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, ON इज ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तो लिखा आया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन स्टेट OS। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखे बात बराबर ही है। नाउ द सेकंड वन इज दैट इन देयर कंबाइंड फॉर्म, इन देयर कंबाइंड फॉर्म यानी कि कोई भी एक एलिमेंट जो है उसने दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ भी कंपाउंड फॉर्म किया है। ठीक है, इन देयर कंबाइंड फॉर्म कुछ एलिमेंट्स का जो है फिक्स्ड है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का जो है फिक्स्ड है, दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो तो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है,
तो फ्लोरीन हमेशा क्या शो करता है, फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1. व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1. ठीक है, जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, सभी ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं +1. ठीक है, उसके अलावा सभी ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है, ठीक है, दैट इज योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, सभी ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं +2. ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट इज फिक्स्ड. हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यस, फ्रांशियम भी हमेशा +1 ही शो करेगा. हाइड्रोजन जो है दैट विल आइदर शो +1, ठीक है, और इट विल शो -1. यहां तक पहले कॉपी कर लो. बोलो. ठीक है, यहां तक लिख लिया. फ्लोरीन जो है वो हमेशा शो करता है -1. ग्रुप 1 हमेशा शो करता है +1. ब्रोमीन के साथ लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड. ठीक है, ग्रुप 2 जो है वो हमेशा शो करता है +2. हाइड्रोजन जो है वो हमेशा शो करेगा या तो +1 या तो -1. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ध्यान दो कि आपका इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हैलोजेंस जो है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो इन जनरल क्या शो करेंगे बताओ. करेक्ट, इन जनरल हैलोजेंस जो है वो शो करते हैं -1. ठीक है, हाउएवर, हाउएवर other values are possible, other values are possible, but other values are only possible for chlorine, bromine and iodine. ठीक है, फ्लोरीन जो है वो हमेशा ही -1 शो करेगा. फ्लोरीन कुछ भी और शो नहीं करता है. अदर वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन का हमेशा फिक्स्ड है एट -1. ठीक है, इसके अलावा इन जनरल ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन इन जनरल क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. करेक्ट, इन जनरल ऑक्सीजन जो है वो -2 शो करता है. ठीक है, बट स्टिल देन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, इसका सबसे पहला एंड सबसे कॉमन एक्सेप्शन जो है दैट इज योर पेरोक्साइड. ठीक है, पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड इज O2 2-. ठीक है, आप सभी लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो पता ही है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है बताओ. करेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है, क्योंकि वो यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा. यस और नो. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो भी इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, सो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन +1. सो 2 हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा बताओ. 2 हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आएगा, करेक्ट, +2. और अगर ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ. करेक्ट, यहाँ पे आना चाहिए -2. ठीक है, सो पेरोक्साइड जो है वो होता है O2 2-. ठीक है, अब आप ध्यान दो कि अगर 2 ऑक्सीजन पे मिला के चार्ज है -2, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा बताओ. करेक्ट, एक ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -1. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको कभी भी पेरोक्साइड मिले, ठीक है, अगर आपको कभी भी पेरोक्साइड मिले, इन दैट केस द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. आपको सिंपली वर्ड ध्यान में रखना है. अगर आपके पास ऑक्साइड है, ऑक्साइड इज -2, पेरोक्साइड इज -1, एंड आप लोगों ने एक और पढ़ा है, बताओ विच इज सुपर ऑक्साइड. ठीक है, सुपर ऑक्साइड का एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, विच इज उल्टा, सुपर ऑक्साइड इज KO2. ठीक है, अब आप देखो, आप खुद ही समझ सकते हो, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. पोटेशियम, ठीक है, ध्यान दो, पोटेशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, तो ये हमेशा शो करेगा +1. ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन, दिस विल ऑलवेज शो +1. अगर ये कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है, यहाँ पे +1 है, तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए बताओ. करेक्ट, इस पे चार्ज होना चाहिए -1. ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड इज O2-. ठीक है,
अब अगर दो ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है तो एक पे चार्ज कितना आएगा बताओ, -12। ठीक है, कॉपी कर लो। ऑक्साइड के लिए -2, यस। लिख लिया। ठीक है, ऑब्वियसली स्टिल देयर कैन बी इवन मोर एक्सेप्शंस देन दिस वन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं OF2 एंड O2F2, ठीक है, दोनों में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। वेरी डिफिकल्ट। देखो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे वो रूल यूज करोगे कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का हमेशा होता है -1, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ठीक है, आप यहाँ पे वो रूल यूज करोगे कि ऑक्सीजन का जो है, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन हमेशा होता है -1, ठीक है। तो देखो अब तो काफी सिंपल सा ही हो गया, फ्लोरीन हमेशा होगा -1, यहाँ पे है 2 फ्लोरीन, तो टोटल में कितना हो गया, -2 हो गया। अब -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके सामने कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सा ही है, +2। एंड एग्जैक्टली देखो सेम चीज यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो -2 होना चाहिए, ठीक है। -2 अगर हुआ तो फिर सामने में +2 होना चाहिए। अब अगर 2 ऑक्सीजन पे +2 है तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया बताओ। देखो आपके पास है O2F2, ठीक है, मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज X, ठीक है। ऑब्वियसली पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कंबाइन करें ना, फ्लोरीन तो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो चार्ज क्या रहेगा, 2x, ठीक है, -2 क्योंकि 2 फ्लोरीन तो चार्ज कितना आएगा, -2 आएगा। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो x कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, sum of oxidation numbers, sum of oxidation numbers is equal to total charge प्लस आया ना, हमने x को तो प्लस अज्यूम किया, अगर नेगेटिव होगा तो एक्चुअल में नेगेटिव आ जाएगा। sum of oxidation number is equal to total charge over species। क्योंकि यहाँ पे F2 है -1 इंटू, ठीक है, ये लिख लिया, ये पॉइंट सभी ने लिख लिया। फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, फॉर्मल चार्ज जो है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर्मल चार्ज जो है वो लुईस थ्योरी के हिसाब से है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें लुईस थ्योरी का कोई लेन देन नहीं है। लिख लिया यहां तक, ठीक है। सो देखो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक SO4 2-, ठीक है, लेट्स टेक SO4 2-, सल्फेट आयन, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज X, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज X। अब सल्फेट है, नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होना चाहिए बताओ,
-2 होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल ऑक्सीजन जो है वो -2 ही शो करता है, सिर्फ ये जो है ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। इन जनरल ऑक्सीजन जो है वो -2 ही शो करेगा। नाउ सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सल्फर जो है X हुआ, ठीक है, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है, -2 शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस? -2, ठीक है। द टोटल चार्ज इज -2। अब आप x का वैल्यू निकालो। करेक्ट, x का वैल्यू आ जाएगा +6, ठीक है। तो अगर आपको पूछा रहे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। आपको कितनी बार बोलूं, यहाँ पे चार्ज कैन बी रियल, चार्ज कैन बी इमेजिनरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चार्ज क्योंकि यहाँ पे देखो -2 लिखा हुआ है ना। करेक्ट, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हो आप हमेशा एक एलिमेंट का बोलते हो। क्या हाउ, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो न्यूट्रल हुआ, NO3 माइनस, ठीक है। अनदर एग्जांपल NO3 माइनस। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, खुद से निकालो। NO3 माइनस, खुद से निकालो। क्या नहीं, SO4 इस पे पूरा चार्ज 2 माइनस है, थोड़ी ना O4 पे चार्ज 2 माइनस है। एस SO4 पे पूरा चार्ज 2 माइनस है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को अगर आप x अज्यूम करते हो, ठीक है, सो x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। सो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, +5 आ गया। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे +5 शो कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, आपको यहाँ पे जीनन का निकालना है। अरे ऑक्सीजन का वैल्यू -12 जो है वो स्पेशल केस है, दैट इज नॉट अ रेगुलर केस, दैट इज अ स्पेशल केस। -2, -2 आएगा ना, ऑक्सीजन है, -2 आएगा। यहाँ पे आप जीनन का निकालो। ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल, जीनन का हम x अज्यूम करते हैं, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। प्लस फ्लोरीन भी 2 है, यहाँ से कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, +6 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखो, इसमें फॉस्फोरस का निकालो। क्या इसमें जीनन का +2 कैसे? नेक्स्ट वाला फॉस्फोरस का निकालो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इन जनरल -2 ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इन जनरल विल बी -2, -1 -12 ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई पेरोक्साइड है या क्या है। +11 कहां से आ गया? क्लोरीन क्या शो करता है भाई, क्लोरीन -1 शो करता है, ठीक है। सो अज्यूमिंग फॉस्फोरस टू बी x, ठीक है। 6 क्लोरीन है, हर एक क्या शो करेगा, -1 शो करेगा, फिर इज इक्वल टू -1। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, -1 है।
तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, +5 आ गया। अभी से आप टेंशन मत लो, मैं उसका एग्जांपल दूंगा, अभी आप ये लिखते जाओ। देखो चेक करो, पेरोक्साइड है या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, अभी से आप चिंता मत करो। लिख लिया? ठीक है, कौन सा पॉइंट था ये, 4th पॉइंट था ना, ओके। सो 5th पॉइंट, ठीक है, ध्यान दो। 5th पॉइंट, the oxidation number या the maximum oxidation number, the maximum oxidation number of an element is the number of electrons in its valence shell. The maximum oxidation number of an element is the number of electrons in its valence shell, ठीक है, and the minimum is the number of electrons required to complete its octet. लिख लो पहले। The maximum oxidation number of an element is the number of electrons in its valence shell, and the minimum is the number of electrons required to complete its octet. ठीक है, अच्छा देखो मैं 4th पॉइंट एक बार दिखा रहा हूं, देखो 4th पॉइंट फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? ठीक है, अब देखो इस चीज का मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हो सल्फर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हो सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ। ठीक है, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यानी कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है +6, ठीक है, दैट कैन बी +6। आपको यहाँ पे साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी +6 एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, विल बी -2, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो, ठीक है। प्लस कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो, तो मैं मैक्सिमम ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो +6 आएगा। मिनिमम यानी कि मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, करेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होगा बताओ, करेक्ट दैट विल बी +5 एंड इसी चीज का मिनिमम कितना होगा बताओ, मिनिमम विल बी -3, ठीक है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर वेरी डिफरेंट, डू नॉट टेक इट इन दैट वे, ठीक है। उसके अलावा देखो जैसे कि आपका हो गया सेम चीज फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस तो सेम ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी आपका आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी आपका मैक्सिमम जो है वो आएगा +5 एंड मिनिमम जो है वो आपका आएगा -3, ठीक है। इसके अलावा लेट्स टेक फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में, ध्यान दो, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है, +7 एंड इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पॉसिबल है, -1, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, the highest oxidation state that is shown is shown by osmium, ठीक है, एंड हाईएस्ट जो है वो ऑस्मियम शो करता है, दैट इज +8, ठीक है, हाईएस्ट जो है दैट इज शोन बाय ऑस्मियम एंड वन मोर एलिमेंट, अभी मुझे उसका नाम जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज इरिडियम और रुथेनियम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है,
but osmium and one more element show highest, that is +8. ऑस्मियम आपको पता ही है, ऑस्मियम तो डी ब्लॉक का है, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल याद रखना है। ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। लिख ले यहां तक रुथेनियम, आर यू श्योर? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है रेडॉन कहां से आएगा। इट इज आइदर इरिडियम, रुथेनियम और रेनियम, इन तीनों में से कोई सा है। रुथेनियम, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। ऑस्मियम तो आई एम डेफिनेटली श्योर, एक और मुझे याद नहीं है। एनीवेज नॉट दैट रेलेवेंट एनीवेज। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया सभी ने? ओके सो अब देखो, इस पे देखो एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन आता है, ध्यान दो सभी। इस पे काफी कॉमन सा क्वेश्चन आता है। कॉमन सा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास है लेट्स से अगर आपके पास है लेट्स से CrO5, दिस इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। CrO5, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बताओ? ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रोमियम का अगर मैं X अज्यूम करता हूं, ठीक है, +5 ऑक्सीजन, हर एक का क्या आएगा? -2 आएगा। सो उसके हिसाब से मेरा X क्या रहता है? उसके हिसाब से X जो है मेरा +10 आ रहा है, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट X इज +10। लेकिन क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम इज 4s1 3d5, तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? ठीक है, ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम तो 6 ही पॉसिबल है, ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका कभी भी ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है, कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसके मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ध्यान दो। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज, इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ CrO5 का स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज 1000 बार आता है, ठीक है। CrO5 का स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। CrO5 का स्ट्रक्चर जो है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। किसी को पता है क्या इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एनीबडी? करेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर ऐसा आता है, कभी भी अगर ऐसा आता है कि एक्चुअल में तो +6 ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर तो +10 शो कर रहा है, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज गो बाय द स्ट्रक्चर। फॉर्मूला जो है आपको फिर भी गलत बता सकता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आपको हमेशा 100% करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप डिटरमाइन कैसे करते हो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आएगा? एवरीबडी पे अटेंशन, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा है, क्रोमियम डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। आप यहाँ पे एक एक बॉन्ड को जो है आप ब्रेक करते हो, ठीक है। फॉर एवरी बॉन्ड यू ब्रेक यू आइदर गिव अ +1 और अ -1, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, सपोज करो कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने से स्टार्ट कर रहा हूँ, एवरीबॉडी पे अटेंशन, ठीक है। बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो जब मैं ये एक बॉन्ड, ध्यान दो, जब मैं ये एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, मैंने ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक किया, ठीक है,
तो यानी कि मेरा क्रोमियम पे आना चाहिए +1, ऑक्सीजन पे आना चाहिए -1, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही बॉन्ड जो है वो मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। नाउ स्टिल देन इट इज नॉट ओवर येट, आप पहले पूरा ध्यान दो। जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं, ठीक है, तो अगेन क्रोमियम पे क्या आना चाहिए, एक और +1 आना चाहिए, इस ऑप्शन पे क्या आएगा, -1 आएगा, यस और नो, ठीक है। सिमिलरली देखो, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो एक और +1, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो एक और +1। सो देखो अभी तक क्रोमियम पे कितना आ गया, अभी तक क्रोमियम पे कितना आ गया, टोटल में +1 यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे दो और बॉन्ड्स है। अब अगर मैं ऑब्वियसली दो बॉन्ड्स को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, +2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, ठीक है। देखो तो अब इस ऑक्सीजन पे तो आपका -2 आ गया, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, मैं एक और बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे तो -2 आ गया। यहाँ पे अगर आप ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को देखो, दोनों तो सिमिलर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं ये बॉन्ड को ब्रेक करूं तब तो ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूं तो ये भी आपका एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेम है, ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कि -2 स्टेट में है, बट 4 ऑक्सीजन है जो कि -1 स्टेट पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास ऑक्साइड भी है एंड परऑक्साइड भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड भी है एंड परऑक्साइड भी है, जिसकी वजह से कि आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनली +6 आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सभी ऑक्सीजन को जो है ऑक्साइड ले लिया, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल में ऑक्साइड नहीं है, वो परऑक्साइड है। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस वंस अगेन, लुक एट दिस वंस अगेन, वी विल प्रोबब्ली टेक अनदर एग्जांपल। देखो ध्यान दो, सपोज करो अगर मैंने लिया CCl4, ठीक है, सपोज करो अगर मैंने लिया CCl4, ठीक है। सो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे फॉर्मूला, रुको यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं लेता हूँ CCl4, ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो क्लोरीन पे आएगा -1, कार्बन पे क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो जब मैं ये चारों बॉन्ड्स ब्रेक करता हूं, ठीक है, जब मैं ये चारों बॉन्ड्स ब्रेक करता हूं तो कार्बन पे इन टोटल कितना आएगा बताओ, करेक्ट, +4, सॉरी +4, ठीक है। एंड हर एक क्लोरीन पे क्या आता रहेगा, -1 -1 -1, ठीक है। सो फॉर्मूला हो सकता है कि आपको कई बार गलत रिजल्ट दे दे, ठीक है, बट स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा आपको करेक्ट रिजल्ट ही देगा, ठीक है। ये वाला अब आप कंप्लीट करो। CrO5 में क्रोमियम जो है वो एक्चुअली में +6 शो करता है, ठीक है। रीजन इज इट हैज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और इट हैज पेरोक्साइड लिंकेज, इट हैज पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है बता रहा हूं। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड लिंकेज, लिख लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ध्यान दो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप आउटर मोस्ट एंड डी ऑर्बिटल्स भी काउंट करते हो, पहले आप यहां तक लिख लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपका NS एंड N-1D दोनों ही काउंट होता है। ठीक है, CrO5 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपको ये चीज 100% याद रखना है। आपको ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना है, ठीक है। एंड ये वाला डायग्राम भी बोल रहा हूं मैं, पहले आप यहां तक लिख लो।
देख लिया? करेक्ट। पेरोक्साइड लिंकेज इज बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, देखो एक और ध्यान दो। सपोज करो कि अगर मैं आपको देता हूं हाँ, सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं H2SO5, H2SO5, ठीक है। यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। H2SO5 में सल्फर का कितना आया, वापस देखो तो हाइड्रोजन का क्या हुआ भाई? ठीक है, तो देखो अगर आप बाई फॉर्मूला जाओगे, अगर आप बाई फॉर्मूला जाओगे तो हाइड्रोजन जो है वो शो करेगा +1। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो शो करेगा +1, प्लस सल्फर का मैंने x अज्यूम कर लिया। ठीक है, प्लस आप क्या लिखोगे, अच्छा 5 ऑक्सीजन है, हर एक जो है वो -2 शो करेगा। सो दिस बिकम्स अ टोटल ऑफ, यहाँ पे अब आपका x क्या शो करेगा, x शोज +8। ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सल्फर के केस में जो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो कितना है बताओ, वो तो +6 है। ठीक है, तो +6 से ज्यादा तो वो जा नहीं सकता। तो अगर +6 मैक्सिमम है लेकिन मेरा फॉर्मूला से +8 आ रहा है, यानी कि क्लियरली मैं फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल सकता, मुझे स्ट्रक्चर से ही आंसर निकालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या शो करेगा, हाइड्रोजन या तो +1 शो करेगा या तो -1 शो करेगा। यहां पर तो ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही +1 शो करेगा। ठीक है, सो अब देखो, अब इसका मतलब जो है, इसका आंसर जो है वो स्ट्रक्चर से आएगा। सो H2SO5 का स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल भी नहीं, आप चुपचाप ध्यान दो। ठीक है, H2SO5 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप सल्फर का निकालो। अब आप सल्फर का निकालो, कितना आएगा? ठीक है, सो अब देखो आपको कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने, सो यू हैव टू ब्रेक 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपको 6 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। एंड हर केस में, ठीक है, हर केस में सल्फर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हर केस में क्या होगा, प्लस होता रहेगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो सल्फर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, H2 का 0 होता है वो एलिमेंटल स्टेट में होता है, यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में थोड़ी ना, यहाँ पे तो कंबाइंड स्टेट में है ना। हाँ, तो हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे +1 दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका +6 आया क्या, -1 थोड़ी ना। देखो, जो भी चीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो आएगा +1, जो भी चीज इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो आएगा -1। तो ये तो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो है ये तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, मतलब हाइड्रोजन जो है वो सल्फर एंड ऑक्सीजन के कंपेयर में तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तब तो वो पॉजिटिव ही शो करेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का आप नेगेटिव कब लेते हो, ओके सो ध्यान दो, ध्यान दो, हाइड्रोजन का आप नेगेटिव कब लेते हो, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपने फॉर्म किया CaH2, जैसे कि मे बी आपने बनाया LiH, जैसे कि मे बी NaH। ठीक है,
ऐसे केस में आप लेते हो हाइड्रोजन को नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि देखो कैल्शियम जो है वो तो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो कैल्शियम हमेशा क्या शो करेगा, तो +2 ही शो करेगा, ठीक है, कैल्शियम जो है वो तो हमेशा +2 ही शो करेगा। तो अब दो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, दो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब हर एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा, हर एक हाइड्रोजन पे चार्ज जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ओनली शोज -1 व्हेन इट कंबाइंस विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, वरना इन जनरल जो है आप इसका +1 ही लेते हो, ठीक है। LiH के केस में लिथियम जो है दैट इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, लिथियम जो है वो हमेशा क्या शो करेगा, लिथियम जो है वो हमेशा +1 शो करेगा। तो अगर लिथियम +1 शो कर रहा है तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या शो करना पड़ेगा, -1 शो करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सोडियम जो है वो हमेशा +1 शो करेगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे शो करना पड़ेगा -1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, देखो H2SO5 का डायग्राम वंस अगेन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, ठीक है, ऑक्सीजन H, दिस इज योर H2SO5 का डायग्राम। नो यू कैनॉट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर थ्रू VACPR थ्योरी। VACPR थ्योरी के केस में क्या होता है कि आपके पास एक ही सेंट्रल एलिमेंट होता है, ठीक है, एक ही सेंट्रल एलिमेंट से सब कुछ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहां तक सभी ने कंप्लीट किया गया? करेक्ट, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू H2SO4, सिर्फ H2SO4 में क्या होता है, यहाँ पे एक और जो एडिशनल ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इज इट डन? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ आपको ये बताता है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, इससे ज्यादा नहीं होगा ये चीज आपको बता सकता है, बट वही होगा ये थोड़ा ना पता कर सकते आप। ये क्या है, ये पेरोक्साइड लिंकेज ही तो है। यस, स्ट्रक्चर विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, बट हर केस में स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। ये आपको विद प्रैक्टिस याद हो जाएगा, ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको प्रैक्टिस करके ही याद होगा, ये ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, द मोर कंपाउंड्स यू प्रैक्टिस, द मोर स्ट्रक्चर्स यू रिमेंबर, तभी आपको पता चलेगा ये चीज। यहां तक कंप्लीट हुआ गया? ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू, एक एक तो आप लोग अभी डाउट्स पूछना बंद करो, ठीक है, एवरीबडी स्टॉप आस्किंग मी डाउट्स, अभी आप चुपचाप ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये वाला डायग्राम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी दे दिया है, आप एक एक बॉन्ड ब्रेक करो, ये सोचो कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, खुद से एक बार इसको सॉल्व करो। चलो ठीक है, सो दिस इज योर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, आप लोग आराम से सॉल्व करो।
बाकी लोग? ठीक है, चेक करें। ओके, तो ध्यान दो, एवरीबडी पे अटेंशन। बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर? ऑब्वियसली कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पे अटेंशन एवरीबडी। सो कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो कार्बन पे क्या आएगा? -1 आएगा, यस नो? ठीक है। जो मैंने दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो एक क्या आएगा? एक और -1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये थर्ड बॉन्ड ब्रेक किया, हियर कार्बन इज बॉन्डेड टू क्लोरीन, ठीक है, हियर कार्बन इज बॉन्डेड टू क्लोरीन। तो अगर जब मैंने इसको बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन जो है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। सो आपका कार्बन 1 क्या आ जाएगा? कार्बन 1 जो है वो आपका -1 आएगा, ठीक है। अब बाकी के तो देखो, और यहाँ पे कार्बन जो है वो तो कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन जो है तो कार्बन से बॉन्डेड, तो इसको ब्रेक करने पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अगर सेम एटम्स के बीच का बॉन्डिंग जो है आप ब्रेक करते हो तो इन दैट केस देयर इज नो चार्ज, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है, ठीक है। सिमिलरली अब आप C2 पे आओगे तो C2 ने जो है वो C1 के साथ बॉन्ड ब्रेक किया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड C2 जो उसने C3 के साथ बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा, तब आप खुद ही बताओ C2 पे चार्ज क्या आएगा? ठीक है, C2 पे चार्ज आ जाएगा +2, ठीक है। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। C2 पे चार्ज आ जाएगा +2। अब आप C3 देखो, तो C3 जो है, C3 ने C2 के साथ एक बॉन्ड ब्रेक किया, बट उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड ब्रेक किया, हर बार कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे क्या आ जाएगा? +3। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट करो इसे। ओके, लेट्स टेक वन मोर, ध्यान दो। दैट इज ट्रू। हम जनरली sp2 sp3 में फर्क नहीं लेते, अगर सेम एलिमेंट है तो इन दैट केस हम डिफरेंस नहीं लेते हैं। ये वाला ट्राई करो। चेक करें।
देखो आप चाहे तो डायरेक्टली सारे बॉन्ड्स जो है वो एक बार में ही आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, वी कैन ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स, क्योंकि हमें सिर्फ कार्बन वाले में ही इंटरेस्ट है। सो देखो पे अटेंशन, मैं चलो इसी को एक और बना देता हूँ ना। देखो ध्यान दो, इसी इसी पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं, ठीक है, तो किस पे क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, करेक्ट, +1 आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। सो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया एंड ये बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। सो +1 +1 +1, कार्बन पे क्या गया बताओ, करेक्ट, कार्बन पे आ गया -3, ठीक है। कार्बन 1 कार्बन 2 ये बॉन्ड ब्रेक करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली कार्बन 2 कार्बन 3 ये बॉन्ड ब्रेक करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करूं तो यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे आपका शो करेगा +1, यहाँ पे क्या शो करेगा बताओ, यहाँ पे -1 शो करेगा, ठीक है। और अब अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या शो करेगा बताओ, करेक्ट, ऑक्सीजन पे शो करेगा -1 एंड कार्बन पे क्या शो करेगा बताओ, +1। तो C2 अब आपका ओवरऑल क्या हो गया, C2 आपका ओवरऑल जो है वो हो गया 0, ठीक है। सेम चीज अब आप C3 पे देखो, C3 पे मैं यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा हूँ, हर बार जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दूसरे हैं, कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो C3 पे चार्ज कितना आ रहा है बताओ, +3 आएगा। सब आपका देखो फाइनल आंसर क्या होगा, C1 इज -3, C2 इज 0 एंड C3 इज +3, ठीक है। सो आपको डायग्राम जो है वो हमेशा करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। बट अगर देखो इसी चीज का अगर मैं आपको फॉर्मूला दे देता, ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको इसी चीज का फॉर्मूला दे देता, देखो ध्यान दो, तो क्या आता है C3H5OCl, ठीक है। तो यहां से तो आप नहीं निकाल सकते थे, यहां से तो निकालना पॉसिबल ही नहीं था, अगर आप यहां से निकालोगे, ठीक है, अगर आप यस O2, यू राइट O2, ठीक है, अगर आप यहां से निकालोगे तब तो आपका आंसर इम्पॉसिबल है, यहां से तो आंसर आएगा ही नहीं, देखो चेक कर लो, ठीक है। यहां से तो हम इंडिविजुअल कार्बन जो है उसको तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, 3x + 5 -4 -1 इज इक्वल टू 0, तो देखो मेरा x क्या आ गया, x तो मेरा 0 आ गया, ठीक है। सो ऐसे केस में आपको क्या समझना है कि जब भी आप बाई फॉर्मूला निकालते हो, whenever you find out by formula you actually always find out the average, correct, whenever you find out by formula you are actually finding out the average। अगर आप -3 0 एंड 3 का एवरेज लोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो तो 0 आ जाएगा, सिंस सभी को समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है, बता रहा हूं, अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है, सो इट इज ऑलवेज द बेस्ट रूट इज द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है, कुछ फॉर्मूला जो है वो आपको करेक्ट आंसर दे देगा, जैसे कि मे बी H2O, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, बट अगर यहीं पर अगर मैं आपको CrO5 दे दूं तो ये आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है, ओके। सो द पर्सन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड C2 वाला, देखो, सो C2 इज बॉन्डेड टू कार्बन, तो ये दोनों बॉन्ड्स तो मैं एज इट इज हटा सकता हूँ, ठीक है। C2 जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो यहाँ से जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा इस पे आएगा +1। C2 जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे आएगा -1, जब मैं ऑक्सीजन से ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे आएगा +1, सो +1 -1 ओवरऑल तो 0 आ गया ना। और ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, या हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड, उसका कार्बन से तो कोई लेना देना नहीं है। इज दिस क्लियर, ठीक है। CrO5 का नाम होता है, चलो ठीक है आप लिख लो, CrO5 इज कॉल्ड एज ब्लू पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम, ब्लू पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर, H2S2O3, ठीक है। यहाँ पे आप पहले सल्फर का बाई फॉर्मूला निकालो, ठीक है, पहले आप सल्फर का बाई फॉर्मूला निकालो, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर देता हूँ।
बाई फॉर्मूला पहले आप निकालो, बाई स्ट्रक्चर फिर आप निकालो। यस, सल्फर का ही। क्या आया बताओ। देखो चलो, इसको मैं सल्फर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं सल्फर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले हम फॉर्मूला से चेक करते हैं। फॉर्मूला में देखो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन इज 2, यहाँ पे क्या शो करेगा, हर एक हाइड्रोजन शो करेगा +1, प्लस सल्फर अगर शो कर रहा है x, तो मेरे पास 2 सल्फर है 2x, माइनस या चलो +3 इंटू -2 कर देते हैं। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो +2 आ रहा है, चेक करो। ठीक है, और अगर मैं डायग्राम से जाऊं तो क्लियरली यू कैन सी S1 का कितना आएगा बताओ। अगर मैं डायग्राम से जाऊं तो S1 क्लियरली विल बी करेक्ट, S1 विल बी 0। ठीक है, एंड S2 कितना आएगा बताओ। S2 आपका आएगा +4। देखो टोटल कितना हुआ, +4, और दो आपके ओवर 2 स्ट्रक्चर्स, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज जो है वो कितना रहेगा, 0 + 4/2 दैट इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो फॉर्मूला से जो है वो आपका एवरेज आता है, विच मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट स्ट्रक्चर जो है वो आपको हमेशा करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि आपको यही क्वेश्चन देता विदाउट दी डायग्राम, पे अटेंशन, अगर आपको यही फॉर्मूला देता, यही क्वेश्चन देता विदाउट दी डायग्राम, एंड अगर सपोज करो आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे होते, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 एंड +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर है, विच इज दिस वन। ठीक है, इन दिस केस दिस इज योर ओनली करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो। तो तभी तो आपको इतना सारा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तभी तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर्स का काफी एक सेंस होता है, मतलब कि इट्स स्ट्रक्चर्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है ना, तो आप बाकी सारे प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर, सॉरी, ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, दिस इज द वेरी मिनिमम दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, जब आप H2S2O3 कर रहे हो, आप इस फॉर्मूला को देखो एंड आप इस फॉर्मूला को देखो, आपने एसेंशियली किया क्या है कि आपने एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन को आपने एक सल्फर से रिप्लेस कर दिया, तो एसेंशियली क्या होता है कि ये एक ऑक्सीजन जो है वो एक सल्फर से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जहां पे आपका H2SO5 है। ठीक है ना, अब क्योंकि आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अच्छा यहां पर जो है पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो हमें H2SO4 का स्ट्रक्चर तो पता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक और पेरोक्साइड लिंकेज जो है वो आप ऐड करते हो।
ठीक है। सो काफी सारे स्ट्रक्चर्स में उसका एक सेंस होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना इजी होता जाएगा। नहीं, आपको CRO5 टाइप का स्ट्रक्चर ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी तो क्लास में हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेंबर। लिख लें यहां तक। ठीक है, अभी यू डोंट नीड टू वरी सो मच अबाउट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जब वो आएगा तब वो आएगा, अभी नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको अभी 5 सवाल दे रहा हूं, आप सबका निकालो। आपको सभी का ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। ठीक है, 5 ही सवाल दे रहा हूं अभी तो मैं। अभी आप लिखते जाओ। यस, दैट इज H3PO4। यस, दैट इज ओलियम। यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, ICl2 एक चीज गलत कर दिया, ICl2 माइनस। अब ठीक है, ICl2 माइनस। लास्ट वाला सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। आयोडीन वाला सिर्फ आपने गलत कर दिया। दैट इज ICl2 माइनस। हो सकता है आपने वो माइनस साइन देखा नहीं होगा, ICl2 माइनस। बाकी सारे करेक्ट है। एक्सक्यूज मी। हाँ, करेक्ट। हाँ, वापस ट्राई करो। ठीक है, अब आप करो, मैं आंसर बताऊंगा ही, पहले आप खत्म करो। हो गया क्या सभी का कंप्लीट?
देखो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लो। +5, अच्छा चलो आप ही बताते जाओ। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का फटाफट। +5 थर्ड वाले का, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले का +6 फोर्थ वाले का, +7 फिफ्थ वाले का, फिफ्थ प्लस +1। देखो चेक करो। Anybody got all 5 correct? चलो गुड, I see one person getting all correct, another person getting all correct. हर केस में स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, हर केस में स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में जरूरी है। एंड इन एनी केस ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल। चलो इसका स्ट्रक्चर जो है we'll start discussing स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।